नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र चड़ार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 में आज हम बात करेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर मध्य प्रदेश के PA LLB ऑनर्स 2016 के एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर की, जो 2016 में किस प्रकार का पैटर्न था BA LLB ऑनर्स में एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो पहले पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन देख लिए थे और इसके अगले पार्ट में भी हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो इस प्रकार दो पार्टों में हम अपना 2016 का BA LLB ऑनर्स का पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है इस पार्ट का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। तो दिल्ली से दौलताबाद के लिए राजधानी किसने ट्रांसफर की, तो उस रूलर का नाम क्या है, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोधी। तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। 1526 में, 1556 में, 1701 में, 1600 में। तो इसका आंसर क्या है 1556। 1556 AD में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था 1526 में। देखते हैं अगला प्रश्न, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था। एट विच प्लेस अकबर वाज बोर्न, आगरा, दिल्ली, लाहौर, अमरकोट। तो इसका आंसर है अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। और अकबर के पिता का नाम क्या था, बाबर। और अकबर ने कौन से धर्म की स्थापना की थी, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी अकबर ने। और अमरकोट अफगानिस्तान का एक स्थान है। निम्न में से औरंगजेब की बहन कौन थी, वो अमंग द फॉलोइंग वाज द सिस्टर ऑफ औरंगजेब, रोशन आरा, गौहर आरा, जहां आरा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी एबव। रोशन आरा, गौहर आरा, जहां आरा, यह सभी औरंगजेब की सिस्टर थी। देखते हैं अगला प्रश्न है, अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध, कर्नाटक का युद्ध। विच ऑफ द फॉलोइंग वार वाज फाइट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड सिराजुद्दौला। तो इसका आंसर है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा। और कर्नाटक का युद्ध अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। और कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे, जैसे कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध एवं कर्नाटक का तृतीय युद्ध कहते हैं। और बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से किसने भारत में सहायक संधि प्रथा लागू की। विच अमंग द फॉलोइंग एडॉप्टेड द सब्सिडरी एलायंस सिस्टम इन इंडिया। तो इसका आंसर क्या होगा, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड हैस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका आंसर है लॉर्ड बेलेजली ने सहायक संधि यानी सब्सिडरी एलियंस सिस्टम इंडिया में लागू किया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रथम रेलवे लाइन कब आरंभ हुई। व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन ओपन इन इंडिया। 1844, 1850 ईस्वी, 1853 AD, 1857 AD।
तो इसका आंसर है 1853 AD। 1853 AD में मुंबई से ठाणे भारत में प्रथम रेल चली थी। और भारत में रेल ब्रिटिशर्स की देन थी, अंग्रेजों की देन। अगला प्रश्न देखते हैं। 18 अप्रैल 1859 को किस स्थान पर तात्या टोपे को फांसी दी गई? एट विच प्लेस तात्या टोपे वाज हंग्ड टू डेथ ऑन 18 अप्रैल 1859 AD? झांसी, कानपुर, सागर, शिवपुरी। तो तात्या टोपे को फांसी किस स्थान पर दी गई? शिवपुरी पर। और कब दी गई? 18 अप्रैल 1859। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जगदीशपुर। जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? हु लीड द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 एट जगदीशपुर बिहार? कुंवर सिंह, खान बहादुर खां, देवी सिंह, कदम सिंह। इस प्रश्न का आंसर मैंने इंटरनेट पर और बहुत जगह ढूंढा तो मुझे इसका आंसर नहीं मिला। यदि जिसके पास भी इसका आंसर है तो वह कमेंट कर सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उक्त सभी का। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज लीड बाय महात्मा गांधी? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था? यस, 1918। 1918 में चलाया गया था। असहयोग आंदोलन 1922 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित है? हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ थियोसॉफिकल सोसाइटी? स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, MG राणादे। तो इसका आंसर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन? स्वामी दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट, स्वामी विवेकानंद, MG राणादे। तो इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, क्योंकि रामकृष्ण थे वह उनके गुरु थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल। तो इसका आंसर क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, यानी अस्थायी अध्यक्ष थे। और सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। उन्होंने 562 रियासतों को भारत में एकीकृत किया। अगला प्रश्न देखते हैं कि रियासतों के भारत में विलय का श्रेय मुख्यतः किसे जाता है? द क्रेडिट ऑफ मेजर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया गोज टू सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, फजल अली, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर है सरदार पटेल। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क, ये प्रश्न आता है। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो
का नारा दिया गया। ड्यूरिंग विच मूवमेंट द स्लोगन ऑफ डू और डाई वाज गिवन बाय महात्मा गांधी। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। तो इसका आंसर है क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? तो वह 1942 में चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में कितने सदन होते हैं? बैकीमेरल लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ एक सदन, दो सदन, चार सदन, तीन सदन। तो इसका आंसर है दो सदन। जैसे कि भारत का जो संसद है वह द्विसदनात्मक है, उसमें लोकसभा और राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड लोकसभा यानी पीपल लोकसभा होती है। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वह सरकार जिसमें सभी की सहभागिता होती है। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज अ शेयर इज। अभिजात वर्ग का शासन, एरिस्टोक्रेसी, मोनार्की, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी। तो इसका आंसर है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र की एक परिभाषा है प्रजातंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। और वह किसने दी थी? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन अब्राहम लिंकन ने दी थी प्रजातंत्र की परिभाषा, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। अगला प्रश्न देखते हैं। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? राजा राम मोहन रॉय वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज। तो इसका आंसर है ब्रह्म समाज। देखते हैं अगला प्रश्न। पंचशील समझौता भारत एवं किसके बीच हस्ताक्षरित हुआ? द पंचशील एग्रीमेंट वाज सिग्न बिटवीन इंडिया एंड। तो बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, पाकिस्तान। तो इसका आंसर है चाइना, चीन। कब हुआ था? 1954 में। 1954 में पंचशील समझौता भारत और चीन द्वारा हस्ताक्षर हुआ। निम्न में से कौन सा राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? Which of the following is not an essential elements of a state? Religion, गवर्नमेंट, पॉपुलेशन, टेरिटरी। तो इसका आंसर है धर्म यानी रिलीजन राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। राज्य के चार आवश्यक तत्व हैं: क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, सॉवरोनिटी। देखते हैं अगला प्रश्न। जनमत निर्माण में कई माध्यम सहायक होते हैं, निम्न में से कौन सा सहायक नहीं है? देयर आर न्यूमरस एजेंसी फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, विच वन ऑफ देम इज रॉन्गली लिस्टेड बिलो? पॉलिटिकल पार्टीज, रेडियो एंड सिनेमा, जुडिशरी, लेजिस्लेचर। तो इसका आंसर है जुडिशरी। जुडिशरी पब्लिक ओपिनियन के फॉर्मुलेशन के लिए आवश्यक नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? नेशनल इमरजेंसी में बी declared by the President of India in line with आर्टिकल 352, आर्टिकल 370, आर्टिकल 371, आर्टिकल 395। तो इसका आंसर है आर्टिकल 392। आर्टिकल 392 के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। और आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। और 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। वित्तीय आपातकाल देश में अभी तक नहीं लगाया गया।
यदि प्रश्न आए कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया, तो इसका आंसर होगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? हाउ मैनी आर्टिकल आर देयर इन यूएन चार्टर? 120, 111, 122, 123। इसका आंसर है 111। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 111 धाराएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की रूपरेखा किसने तैयार की? यानी जो भारतीय संविधान सभा बनाई गई थी, तो उसका कंपोजिशन तैयार किसने की थी? क्रेप्स प्रपोजल, राजगोपालाचारी फार्मूला, कैबिनेट मिशन प्लान, बेबल प्लान। तो इसका आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लौह आवरण की नीति, यानी लौह आवरण की नीति का अनुसरण किसने किया था? पॉलिसी ऑफ आयरन सर्टेन वाज फॉलोइंग बाय जापान, यूगोस्लाविया, सोवियत संघ यानी सोवियत यूनियन, चाइना। तो इसका आंसर है जापान। जापान ने लौह आवरण की नीति का अनुसरण किया, पॉलिसी ऑफ आयरन सर्टेन। अगला प्रश्न देखते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इज चेयर्ड बाय? भारत का उपराष्ट्रपति, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का स्पीकर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। संयुक्त सेशन कब बुलाया जाता है? मतलब जब दोनों सदन किसी बिल के लिए सहमत नहीं होते हैं, तब राष्ट्रपति के आह्वान पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, और यह संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुलाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन महासभा का अध्यक्ष नहीं रहा, यानी यूएन महासभा? हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ? तो इसका आंसर मुझे क्लियर नहीं है, क्योंकि मैंने इंटरनेट पर भी सर्च किया लेकिन मुझे नहीं मिला। तो आपको यदि इस प्रश्न का आंसर पता हो तो हमारे लिए कमेंट करें। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टेट इज अ नेसेसरी इविल, इट इज द बिलीफ ऑफ? राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किस विचारधारा का है? इंडिविजुअलिज्म, सोशियोलिज्म, आइडियलिज्म, मार्क्सिस्ट यानी मार्क्सवाद। तो इसका आंसर है व्यक्तिवाद यानी इंडिविजुअलिज्म। अगला प्रश्न देखते हैं। द राइट ऑफ प्रॉपर्टी हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बाय? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में से किसके द्वारा बाहर किया गया, यानी हटाया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? 42 अमेंडमेंट, 44 अमेंडमेंट, 46 अमेंडमेंट, 47 अमेंडमेंट। तो इसका आंसर है 42 अमेंडमेंट। और इसी संविधान के संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जो अनुच्छेद 51 का और भाग 4 का में दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द लीगल एडवाइजर टू? भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल किसका सलाहकार है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लोकसभा,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का संवैधानिक सलाहकार है और यह अनुच्छेद 76 के अंतर्गत अपॉइंट किया जाता है। और जो भारत का भारत के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है या बना हो, उसी व्यक्ति को ही भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में संशोधन किस धारा के तहत किया जाता है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अंडर द प्रोविजन ऑफ 368, 316, 356, 352। तो इसका आंसर है 368 में संविधान में संशोधन किया जाता है। और संविधान संशोधन को न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन यानी जुडिशियल रिव्यू के अधीन रखा गया है। और भाग 17 के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार एक नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना कौन करता है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस कैन बी इंस्टीट्यूटेड विथ द initiative taken by लोकसभा 2/3 राज्यों की स्वीकृति द्वारा यानी 2/3, राज्यसभा अंतर्राज्यीय परिषद। तो इसका आंसर है लोकसभा। अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत लोकसभा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्यतः लोकसभा की प्रतिदिन की कार्यवाही किसके साथ आरंभ होती है? द फंक्शन ऑफ लोकसभा एवरी डे नॉर्मली बिगिन विथ 0 होवर, प्रश्नकाल, नॉन ऑफ द एबव, लघु सूचना प्रश्न यानी शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर है क्वेश्चन होवर और प्रश्नकाल। अगला प्रश्न देखते हैं, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आधुनिक उपागम है? मॉडर्न अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंसेज, हिस्टोरिकल, फिलोसॉफिकल, इंटरडिसिप्लिनरी, आइडियलिस्ट। तो इसका आंसर है अंतः अनुशासनात्मक। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है? एग्जाम्पल ऑफ प्लूरल एग्जीक्यूटिव इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्विस संघीय परिषद यानी स्विस फेडरल काउंसिल, ब्रिटिश का मंत्रिमंडल, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति। तो इसका आंसर है स्विस फेडरल काउंसिल, स्विस फेडरल काउंसिल। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसके पास है? जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट। तो इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट। संविधान में जब भी कोई संशोधन किया जाता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट करता है। जुडिशियल रिव्यू कब करना ज़रूरी होता है? जब कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि किसी कानून के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन किया गया है तब। और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय जुडिशियल रिव्यू की पावर रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह कथन किसका है? विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ हीगल, कांट, J.S. मिल, T.H. ग्रीन। तो इसका आंसर है हीगल।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन नव यथार्थवाद का प्रमुख प्रतिपादक है? Who among the following is pioneer of the theory of non-realism? Kenneth Walters, हैंस जे मॉर्गेनथ्यू, बैरी बुर्जान, रॉल प्रेवेस। तो इसका आंसर है रॉल प्रेवेस। यही नव यथार्थवाद के प्रमुख प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO किस संस्थागत व्यवस्था का उत्तराधिकारी है? द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इज सक्सेसर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स? तो वर्ल्ड ट्रेड कम्युनिटी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विकास संघ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक यानी गेट। तो इसका आंसर क्या है? विश्व व्यापार समुदाय, वर्ल्ड ट्रेड कम्युनिटी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान ने संसदीय व्यवस्था को किस संविधान से अपनाया है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? अमेरिकी संविधान, ब्रिटेन का संविधान, कनाडा का संविधान, सोवियत का संविधान। तो इसका आंसर है ब्रिटेन का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश। और अमेरिका के संविधान से भारत में मूल अधिकारों को अपनाया गया है, और वहीं कनाडा के संविधान से भारत में शक्तियों का विभाजन को अपनाया गया है, और सोवियत संघ के संविधान से भारत में पंचवर्षीय योजनाएं और मूल कर्तव्य अपनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर समुद्र है? What percentage of the earth is covered by sea? 72%, 71, 73, 74। 71% पर समुद्र है, और बाकी के 29% जो भूमि है उस पर जमीन है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली और कब चली? द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया वाज रन बिटवीन दिल्ली मुंबई, दिल्ली से चेन्नई, मुंबई से ठाणे, और महाराष्ट्र से पुणे। तो इसका मुंबई से पुणे, तो इसका आंसर है मुंबई से ठाणे। और ये कब चली? 18 अप्रैल 1853। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, गुब्बारों में कौन सी गैस होती है? बैलून्स आर फिल्ड विथ नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, ऑर्गन। तो इसका आंसर है हीलियम। गुब्बारों में हीलियम गैस होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड जेट इंजन? सर फ्रैंक वाइटल, गोटलिब डिम्बलर, रोजर बेकन, लुइस ई वाटरमैन। तो इसका आंसर है सर फ्रैंक वाइटल। अगला प्रश्न देखते हैं, बीजापुर, ये हिस्ट्री का प्रश्न है। बीजापुर किस लिए जाना जाता है? बीजापुर इज नाउन फॉर इट्स गोल गुम्बज, भारी वर्षा यानी हैवी रेनफॉल,
लार्ज फॉरेस्ट नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या है? गोल गुम्बज। गोल गुम्बज के नाम से प्रसिद्ध है बीजापुर। बीजापुर कहाँ का शहर है? यूपी का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस श्रृंखला के लिए कौन संख्या उचित है? ये मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग का, कि विच नंबर इज राइट फॉर सीरीज। तो सीरीज क्या है? 3, 5, 9 और 1, 7 यानी 17। तो इसका सीरीज क्या होगा कि 26, 33, 65, 42। तो इसका आंसर होगा 33। कैसे होगा कि 3 के बाद 5 दिया है, 3 और 5 में कितने नंबर का गैप है? 2। और 5 के बाद 4 दिया है, 5 और 4 के बीच कितने नंबर का गैप है? 4 का। और 9 और 17 के बीच में कितने का गैप है? तो वो है 8 का। और फिर 17, उसके बाद 33, मतलब 17 और 33 के बीच 16 का गैप होना चाहिए। तो आंसर होगा इसका 33। आंसर होगा इसका 33। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि DAUGHTER बराबर 51426378 देन तब GRAUDEHT बराबर कितना होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ABCD। इसका आंसर होगा डी। कैसे होगा ये मैं बताता हूँ। यहाँ पर माना गया है D बराबर 5, A बराबर 1, U बराबर 4 और G बराबर 2 और H बराबर 6 और T बराबर 3 और E बराबर 7 और R बराबर 8। तो यहाँ पर G दिया गया है, तो G बराबर कितना होगा? 2। तो हो गया 2। और फिर R बराबर कितना होगा? 8। और फिर A बराबर कितना है? 1। और U बराबर कितना है? 4। और D बराबर कितना है? 5। और E बराबर कितना है? E बराबर है 7। और H बराबर कितना है? तो H बराबर है 6। और T बराबर कितना है? T बराबर है 3। तो इसका आंसर होगा डी। आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। C का पुत्र A है। ये रीजनिंग का प्रश्न है। C का पुत्र A है तथा C और Q एक दूसरे की बहनें हैं। C का पुत्र A है और C और Q एक दूसरे की सिस्टर हैं। Z Q की माँ है यानी मदर है। P Z का पुत्र हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? Q A का दादा है, P A का मामा है, C और P दोनों बहनें हैं, Z और C भाई हैं। तो इसका आंसर है डी, Z और C ब्रदर। कैसे हैं होंगे कि C A का पुत्र है, C का पुत्र A है और C और Q बहनें हैं। और Z है भाई Q की माँ है। Z Q की माँ है यानी P Z का पुत्र है। तो Z और C एक दूसरे के भाई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य एकल नृत्य है? तो इसका आंसर क्या है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम एकल नृत्य है। और इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में कौन सी एक संख्या गलत है? संख्या श्रृंखला की क्या दी है? 3, 2, 6, 9, 13, 22, 18, 32, 23, 42। तो इसका आंसर क्या है? 22। और 22 कैसे है?
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।